इसमें देवनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के एक्सट्रैक्ट नंबर 12, 13 एंड 14 के बारे में, जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक जो है उसके जो लेसन है आपका द इंटरव्यू उससे लिए गए हैं। तीनों ही एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपकी परीक्षाएं बहुत ही पास में है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको ये एक्सट्रैक्ट करवाएं। ठीक है, तो देखते हैं। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हैं, जिन्होंने इसकी रचना की थी, was sad to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed। उनने ऐसा कहा था एक बार कि जो इंटरव्यू लेने वाले से मुझे बहुत ही हॉरर का अर्थ होता है मुझे डर लगता है, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार देने के लिए सहमति प्रदान नहीं की थी। It was his horror of being lionized which made him thus repel would be acquaintance। और इट वाज हिज हॉरर का अर्थ उनका डर जो था वो ये था कि वो लायोनाइज्ड यानी कि ज़्यादा खासी जान पहचान बनाना नहीं चाहते थे, और हमेशा वो जान पहचान से रेपल करते थे यानी कि दूर भागते थे, इंटरव्यूअर से दूर भागते थे। एंड द परसिस्टेंट पैटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, और जो व्यक्ति मतलब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आता था, जो बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट पैटिशनर यानी अर्जी लेकर आता था, मतलब बहुत मिन्नत करता था कि आप ऑटोग्राफ दे दो मेरे को, उन सब से वो दूर भागते थे। एंड ही वुड afterwards relate the story of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। और इसके बाद में इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करते थे, और इसके बाद में उनकी जो सफलता की कहानियां हैं वो बहुत ही शांति के साथ है ना लोगों को सुनाते थे, बहुत ही संतोष के साथ और बहुत ही मज़े के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लुइस कैरोल के बारे में कि वो किससे बचते थे, हमेशा भीड़ से बचना चाहते थे, वो ज़्यादा फेमस होना नहीं चाहते थे, अपनी बात को बहुत ही शांति से, संतोष से और आनंद से रखना चाहते थे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका है, एलिस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो लुइस कैरोल के द्वारा। लुइस कैरोल्स ओपिनियन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट, उनका विचार था कि इंटरव्यू ऑटोग्राफ क्या क्रिएट करते हैं, हॉरर क्रिएट करते हैं, डर पैदा करते हैं। हु हैज एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स नेगेटिवली, इंटरव्यूअर्स को वो नेगेटिवली कौन एक्सप्रेस कर रहा था, तो लुइस कैरोल। और अगला है द एबो एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम, किस लेसन से लिया गया है, द इंटरव्यू से। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, कौन है इसके है ना लेखक, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर एगो द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू है यानी जो साक्षात्कार है उसका इन्वेंशन है ना आविष्कार लगभग 130 साल पहले हुआ है। 130 साल पहले लोग है ना एक दूसरे का इंटरव्यू लेने शुरू हुए हैं, और तब से यहाँ जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता का एक कॉमन प्लेस बन गया है, खास हिस्सा बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। आज के ज़माने में अधिकांश लोग जो कि पढ़े लिखे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरव्यू अपने जीवन में जरूर पढ़ा है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटी हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। इतने सालों में सेवरल थाउजेंड यानी कई हजार सेलिब्रिटी यानी कि जो जिनकी बहुत ज़्यादा जो जान पहचान होती है उनको सेलिब्रिटी कहते हैं, मतलब जो प्रसिद्ध हस्ती जिसको कह सकते हैं। तो उनका इतने सालों में हजारों सेलिब्रिटी का जो है इंटरव्यू हो चुका है, सम ऑफ देम रैपिडली, और उनमें से किसी का तो कई बार हो चुका है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, इसलिए ये बहुत ही है ना कम सरप्राइज करता है इंटरव्यू के बारे में विचार, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके कार्य के बारे में, इसकी विधि के बारे में, और इसके गुणदोष के बारे में, वेरी कंसिडरेबली, यानी कि इंटरव्यू के जो फंक्शन है, जो मेथड है, जो मेरिट्स हैं है ना, वो बहुत कम सरप्राइज करता है कि इसके अलग अलग लोग अलग अलग इस चीज़ का मतलब निकालते हैं कि इंटरव्यू से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए इसने बताया है आगे कि सम माइट मेक क्वाइट extravagant claims for it being in its highest form a source of truth and in its practice and art। तो कुछ लोग इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर ये बोलते हैं कि जब इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में होता है तो इससे हमको सच एक सोर्स है ना, सच का ये सोर्स है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो झूठ बोलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो हर बात बिल्कुल सच सच बोलता है, ऐसा लोग मानते हैं, और ये एक प्रैक्टिस की एक आर्ट है, कला है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा हमने देखा, अब इसके कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ, किस चीज़ का कॉमन प्लेस है, तो जर्नलिज्म का। इंटरव्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड अ लिटिल ओवर ईयर एगो,
कितने साल लगभग पहले इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था, तो 130 साल पहले। सम से दैट इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, लोग कहते हैं ना कि ट्रूथ का सोर्स है। और द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू कंसिडरेबली वेरी, और ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, तो ये लिटरेट आएगा, है ना, जो पढ़े लिखे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरव्यू पढ़ा होगा। चलिए इसी लेसन का अगला एक्सट्रैक्ट है, देखते हैं। तो अगले एक्सट्रैक्ट में हमने देखा एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, यहाँ पर जो लेखक हैं इसके वो कहते हैं कि मेरे पास एक रहस्य है। तो अम्बर्टो इको नाम के एक लेखक हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक रहस्य है कि मैं इतने कम समय में इतनी चीज़ें कैसे लिख पाता हूँ, इनके पीछे एक रहस्य है उनका। वो क्या बताते हैं कि आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन if you eliminate the empty space from the universe, eliminate the empty space in all the atoms। तो लेखक हमसे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि क्या होगा यदि हम पूरे ब्रह्मांड में से जो खाली स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह को यदि हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, और यदि किसी परमाणु के, है ना, किसी परमाणु के अंदर की खाली जगह को भी हटा दें तो क्या होगा? तो द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये मेरी मुट्ठी के आकार का हो जाएगा, मतलब इतना सा ब्रह्मांड हो जाएगा। मतलब ब्रह्मांड क्यों है इतना बड़ा? क्योंकि इसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस, इसमें खाली जगह बहुत है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा खाली समय होता है। आई कॉल देम इंटरस्टेसिस, मैं उन्हें क्या कहता हूँ, इंटरस्टेसिस। इंटरस्टेसिस का अर्थ होता है समय अंतराल, यानी हम एक काम करने के बाद जो दूसरा काम करते हैं उसके बीच में जो गैप होती है उसको इंटरस्टेसिस कहा जाता है, समय अंतराल कहते हैं। लेखक ने हमसे कहा है, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि आप मेरे घर आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप, आप एक लिफ्ट में है, एलिवेटर का अर्थ होता है लिफ्ट, और आप लिफ्ट से आ रहे हैं ऊपर, है ना, कमिंग अप यानी कि ऊपर आ रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज इंटरस्टाइसिस, इसको इंटरस्टाइसिस कहते हैं, यानी कि जैसे कोई मेहमान अपने घर आ रहे हैं और अपन उनका जो इंतजार कर रहे हैं, और जो बीच का जो समय होता है उसको समय अंतराल कहते हैं। एन एम्प्टी स्पेस को कहते हैं खाली समय। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और लेखक कहते हैं कि मैं बस इसी खाली समय में अपना काम करता हूँ। व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, जब आप लिफ्ट में पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आते हैं, उस बीच में जो समय बचता है उस समय में ही मैं अपना क्या कर लेता हूँ, आर्टिकल लिख लेता हूँ। ये बात कही हमको अम्बर्टो इको ने कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में भी बहुत सारा खाली समय है, और हमारी लाइफ में भी बहुत सारा खाली समय है, और मेरे पास समय ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं खाली समय का सदुपयोग करता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटरस्टाइसिस? इंटरस्टाइसिस का अर्थ क्या होता है? तो एम्प्टी स्पेस, ठीक है, खाली जगह। What Umberto Eco has done while waiting for the interviewer's elevator to come up? अम्बर्टो इको क्या करते थे जब आप लिफ्ट में जो है नीचे से ऊपर आ रहे हो, उस समय वो क्या कर सकते हैं? रोट एन आर्टिकल। हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? इतना ज़्यादा लिखने के लिए इतना ज़्यादा समय कहाँ से लाते हैं? तो वर्किंग इन इंटरस्टेसिस ऑफ टाइम, समय अंतराल में काम करके। चौथा है, व्हाट विल द यूनिवर्स बिकम इफ द एम्प्टी स्पेस इज एलिमिनेट? क्या बन जाएगी पूरी दुनिया यदि खाली स्थान को हटा दें? तो सिर्फ एक मुट्ठी के आकार की रह जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको 3 एक्सट्रैक्ट करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए आगे नहीं बढ़िएगा, है ना, और इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। परीक्षा तक 4 तारीख को आपका पेपर है इंग्लिश का, तब तक मैं आपको बहुत कुछ, है ना, इसमें से करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, अभी उनके सटीक आंसर भी बताऊंगा, छोटे छोटे आंसर भी आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।